दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पेपर वन की तैयारी करते करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ, जो कि आपकी एग्जाम होती है जूनियर इंजीनियर की। उसके पेपर वन को देने से ज्यादा आप लोग घबराते हैं कि हम पेपर टू किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, या किस तरह से देंगे, या फिर किस तरह क्लियर करेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है पेपर टू को लेकर कि हम पेपर वन क्लियर कर गए ऑब्जेक्टिव बेसिस पर, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो टू होता है उसकी तैयारी हम आखिरकार कैसे करें। क्योंकि हमारे पास होता है टाइम कम, पेपर वन देने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद बहुत कम दिनों बाद पेपर हो जाता है, एग्जाम हो जाता है। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है इतना सारा पढ़ने के लिए हमारी रिस्पेक्टिव ब्रांच को लेकर। तो हम किस तरह उसे पूरा स्ट्रेटेजिकल वाइज कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा पेपर टू भी इजीली कवर अप हो जाए और क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही सब चीजें देखने वाले हैं कि जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप पेपर वन के साथ साथ पेपर टू को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। एंड गारंटी देता हूं इस चीज की कि आप पेपर टू को जो है आप 30 से 40% पेपर वन के साथ ही प्रिपेयर कर लेंगे। और ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं, ए टू जेड मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं कि किस तरह से आपको सारा फॉलो अप करना है। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का सब कवर अप हो जाएगा, जितना मैंने कहा है, जितना परसेंटेज। एंड आप जब पेपर टू की प्रिपरेशन करेंगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि हमने पेपर वन के साथ जो तैयारी की थी, जो फॉलो चीजें की थी, वो कितने इफेक्टिवली आपके फायदे कर जाएगी। और उसके साथ साथ आप पेपर टू के लिए और बूस्टअप हो जाएंगे कॉन्फिडेंटली। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो लोग भी ये वीडियो हमारे जो मेन चैनल है टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल, उस पर देख रहे हैं, तो आप उस फुल वीडियो को टाइम्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जो कि आपका सेकंड चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर इस फुल वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आखिरकार सबसे पहले ये तो बता दूं कि ये एग्जाम की तैयारी कौन सी है। एसएससी जेई 2020 की तैयारी है, यानी कि आपको 2020, क्योंकि देखिए 2019 की जो एग्जाम है उसमें इतना टाइम नहीं बचा है कि पेपर टू का आप इसको इस चीजों को फॉलो करके आप पेपर टू की तैयारी कर सकें। बात आ रही है 2020 की, जिसमें आपके पास इनफ टाइम है। आप जो मैं बताऊंगा वही चीजें करते हैं, फॉलो करते हैं, तो गारंटी है कि आप सब लोग इस चीज का फायदा उठा सकेंगे। तो देखते जाइए, सुनते जाइए, अच्छा लगेगा तो फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। मुझे तो स्ट्रेटेजी बतानी थी आपको बेस्ट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, पेपर वन की बात करते हैं। तो पेपर वन जो है, पेपर वन सबसे पहले आप ऑब्वियसली देंगे पेपर वन, और प्रिपरेशन इसी की करेंगे, ठीक है। तो जो पेपर वन है इसका तो आपको 100% आपको प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि ये जो है इसके बाद ही आप पेपर टू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ये चीज तो स्वाभाविक है। तो पेपर वन जो है, जब आप पेपर वन की तैयारी करेंगे, जैसे कि आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं पेपर वन में, तो आपको तीनों पार्ट की जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी इतनी इनफ तैयारी हो जाए कि आपको लगे, मान लीजिए आपकी आपका एक पूरा फ्लो बन जाए, यानी कि 30 to 40% आपको लगे कि हाँ मैं तैयारी स्टार्ट कर चुका हूँ, मतलब मेरी तैयारी हो गई है अभी, और मेरे पास टाइम भी काफी है। एंड उस चीज के बाद आप अगर ये जो मैं बताने वाला हूँ ये वाली स्ट्रेटेजी वहां से अप्लाई करना चालू करते हैं, तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा, आप वही कीजिएगा। क्योंकि पहले आपका फ्लो बनना जरूरी है पेपर वन को लेकर, क्योंकि आपको एट द एंड पेपर वन तो पहले क्वालिफाई करना ही है। तो जैसे फ्लो बन जाए उसके बाद देन इसके बाद जो बचा 50 से 60 100% है, इसके साथ आप पेपर टू को तैयारी करेंगे, और किस तरह करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो पेपर वन को पहले फ्लो बनाना है आपको। पेपर वन का आपको सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके सबको ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में स्ट्रेटेजी उसके लिए भी आपको बताऊंगा पूरी तरह से। तो जितने भी प्रीवियस ईयर उसको देख के आप पहले पता करिए कैसे तरह से पेपर आता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट होता है, सारी चीजें होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनको आप सब चीजें करके आप पेपर वन की तैयारी स्टार्ट कीजिए। रीजनिंग होता है, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस होता है, डेली पढ़िए थोड़ा थोड़ा। तो उस तरह से आप पेपर वन की तैयारी स्टार्ट करेंगे। एक बार फ्लो बन जाएगा, आपके पास टाइम भी अभी काफी ज्यादा है, ऐसे अभी जो एसएससी जेई 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास अभी काफी ज्यादा टाइम है। तो आप लोग एक बार जैसे फ्लो बन जाए देन आप मूव करेंगे इस स्ट्रेटेजी पे जो मैं अब बताने वाला हूँ। देखिए, पेपर वन का मैंने बता दिया आपको किस तरह से पहले करना है सारी चीजें, और जैसी हो जाए उसके बाद आप आएंगे पेपर वन विथ पेपर टू, इस वाली चीज पे। ठीक है, नेक्स्ट 50 to 100% आपको इसी के साथ करना है पेपर वन, ठीक है, जिसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा पेपर टू की तैयारी। देखिए, इस दौरान आपको क्या करना है, पेपर वन तो आप कंटिन्यू कर ही रहे होंगे, साथ में आपको फॉर्मूला की एक बात बताऊंगा, थ्योरेटिकल पार्ट की एक बात बताऊंगा, यानी स्मॉल न्यूमेरिकल की एक बात बताऊंगा। ठीक है, ये चीजें, तीन चीजें को जोड़ के आप पेपर टू को तैयारी करेंगे पेपर वन के साथ। किस तरह करेंगे वो भी देखते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा फॉर्मूला की। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, ये आप समझ लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ठीक है। फॉर्मूला जो चीज बता रहा हूं मैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आप फॉर्मूला से क्या क्या चीजें कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला से बेसिक ये चार चीजें आती हैं, आपके सामने दिख रही है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो जो आपका फॉर्मूले पे बेसिस पे आपकी चीजें बन जाती हैं कि अगर ये चीज होगी कम, ये ज्यादा होगी, उन चीजों पे लेकर तो क्या फर्क पड़ेगा उस बेसिक चीज पे, पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे। तो ये सारी चीजों पे बेसिस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं पेपर वन की, तो ये बन जाते हैं फॉर्मूला से डायरेक्टली। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी भी पूछ ली जाती है, ये भी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं पेपर वन की, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी पूछ ली जाती है कि अगर फॉर्मूला में दिख लिया जाता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पेपर वन में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। ये भी आप जानते हैं कि फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, आप ऑब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन में अलग अलग फॉर्मूले होंगे, उस चीज को लेकर आपको सीधे क्लिक करना है आंसर करेक्ट को। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। फॉर्मूला कहाँ का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पेपर वन की बात करूं तो जो होंगे आपके स्मॉल न्यूमेरिकल्स, जो मैंने बताया स्मॉल न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पेपर वन में आएंगे आपके। तो पेपर वन में न्यूमेरिकल में भी फॉर्मूला कितने काम लगाते हैं आप खुद जानते हैं। तो ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है। फॉर्मूला बनाए तो पेपर वन पेपर टू के हिसाब से बनाए प्रॉपर। आपके पास एक नोट होना चाहिए फॉर्मूला का, हर यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, और उसमें से आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये प्री के पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना लिमिट है, तो वो पता होना चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग जब रिवाइज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। पर आपके पास होना चाहिए कलेक्शन फॉर्मूला का इन सब चीजों का, आपके पास खुद का नोट, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बनाओगे आप, मैं वो भी बताऊंगा आपको आने वाले टाइम पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आती है बात पेपर टू की, बात कर रहे हैं ना हम, तो पेपर टू कैसे करेंगे। अभी तक तो मैंने पेपर वन का बताया, तो पेपर टू की देखिए सुनिए। अभी फिलहाल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, थ्योरी पे नेक्स्ट आऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूले की बात करता हूं। पेपर वन की तो हम बात कर चुके, स्मॉल न्यूमेरिकल का अभी बताया आपको। स्मॉल न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी जेई के पेपर वन में आते हैं, और स्मॉल न्यूमेरिकल भी पेपर टू के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अब बताऊंगा वो चीज, और देन हम थ्योरी पे मूव करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो है जैसा कि बताया मैंने पेपर वन का, अब उसके बाद मैं मूव करता हूं ये पेपर टू न्यूमेरिकल की बात, ठीक है। पेपर टू न्यूमेरिकल क्या होता है आपको पता है। लॉन्ग न्यूमेरिकल्स आते हैं, बड़े बड़े काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने होते हैं। पर एट द एंड अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी तो आप वो कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। 120 मिनट का पेपर होता है मेंस का, पेपर टू का। उसमें आपके पास याद करने का कुछ टाइम नहीं होता। क्या फॉर्मूला याद करेंगे देन आप उसको सॉल्व करेंगे। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट आता होना चाहिए, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, आपका पेन कंटिन्यूसली लिखते जाना चाहिए, फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है और कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से। तो ये होता है टाइम, जब जाके आप पूरा पेपर कंप्लीटली कर पाएंगे और सिलेक्ट हो पाएंगे। तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है वहां पर। तो लॉन्ग न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, अगर आप को वो कहाँ हेल्प करेंगे, अगर आपके स्मॉल न्यूमेरिकल्स आपके रेडी हैं जो पेपर वन के हैं इजीली, तो आप जो आपके लॉन्ग न्यूमेरिकल्स होते हैं जो लार्ज कैलकुलेशन मांगते हैं, तो वहां पर एट द एंड क्या होता है आप खुद जानते होंगे, चाहे सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो आप लोग, आपके वहां स्टेप्स बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं सॉल्व, ठीक है। आपके न्यूमेरिकल्स में बड़े बड़े जितने भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन है, तो वहां पर एट द एंड वो छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे थे आपके पेपर वन के, वो फॉर्मूलाज वहां पर लगते ही हैं। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आप एक वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू कहीं और पुट होगी और वो फिर बड़े फॉर्मूले में पुट होगी, ऐसे करके पूरा आपका प्रोसीजर रहता है, ठीक है। इतना तो आप खुद जानते हैं। तो वो जो है वहां कितनी मदद करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस इस चीज की होगी, तो मतलब आपके जो पेपर टू के न्यूमेरिकल्स में है वो कुछ हद तक आपकी हेल्प करेंगे। वो तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको पता होंगे जो कि डेफिनेशन बेसिस पे होते हैं जनरली। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आप स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्मूलाज आपको पता हो तो लॉन्ग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल में तो काफी पार्ट वाइज न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल जिसको पार्ट बाय वाइज पार्ट सॉल्व करना होते हैं। एक वैल्यू निकाली, सेकंड में डाली, फिर थर्ड में डाली उसको निकाल के, तो इस तरह से चलता है। तो वहां कितना इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको वो फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इन फॉर्मूला को। और फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे तो आपके पेपर वन के न्यूमेरिकल तो साथ में हो रहे हैं, बट आप पेपर टू के लिए भी कहीं ना कहीं हद तक आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। ये चीज आपको समझनी होगी, तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं अच्छी तरह से प्रॉपर तैयारी कर रहा हूँ। नहीं तो स्ट्रेस में रहेंगे ना दोस्तों, तो कुछ नहीं होने वाला है आपका, ना अच्छे से तैयारी होगी ना कुछ होगा। इसलिए आपको वो चीज क्लियर करनी है कि हाँ मैं कर रहा हूं पेपर टू की भी तैयारी साथ साथ में, और मैं उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो इससे ये एडवांटेज भी होगा कि पेपर वन आपका और अच्छे से हो जाएगा, और डीपली हो जाएगा, और स्टैंडर्ड तरीके से हो जाएगा पेपर वन की तैयारी, कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे न्यूमेरिकल। तो ये तरीका होता है, अगर आपका टाइम है तो ये चीज जरूर फॉलोअप कर लेगा। अब मैं मूव करूंगा मेन चीज पे जो कि होगी थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है।
थ्योरेटिकल पार्ट अब आपके सामने आता है। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपके पास पेपर वन जो है, पेपर वन का थ्योरी जो मैंने बताई थी आपको करनी है, थ्योरेटिकल पेपर वन के अकॉर्डिंग थ्योरी करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, जो भी लगा रहे हैं आप, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब चीजें आप थ्योरी के पार्ट करके करने वाले हैं। कोई भी बुक से कर रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के बाद आप ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स लगा रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो ये पेपर वन की तो फॉलोइंग प्रोसीजर रहेगा ही रहेगा आपका। बट पेपर टू की अगर मैं बात करूं तो देखिए पेपर टू की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा वेटेज बताना चाहूंगा आपको। वेटेज के अकॉर्डिंग देखिए पेपर टू जो होता है 300 मार्क्स का होता है, आपको पता ही है, तो उसमें किस हद तक थ्योरी आ जाती है वो आपको बता रहा हूँ। तो जो वेटेज है देखिए सिविल में कभी कभी 90 मार्क्स की भी आती है, 100 मार्क्स की थ्योरी आ जाएगी, 300 में से 120 मार्क्स की थ्योरी भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 300 जो आपका 300 मार्क्स का तो है, पर ये 360 का पेपर बनता है क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है ना, 6 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। तो लगभग बहुत काफी अच्छा हद तक आ जाती है, कभी कभी 140 मार्क्स की भी देखने को मिल गई है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल में भी 100, 120, 140, 150 मार्क्स की देखने को मिल ही जाती है थ्योरेटिकल पार्ट। बट ऑन एन एवरेज की बात करूं तो ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि 90 टू 100% मार्क्स आपका आउट ऑफ 300 की बात करो, 360 नहीं, ये तो लगभग आपकी थ्योरेटिकल पार्ट ही कवर कर देगा। यानी आपका वेटेज लगभग, आपका जो वेटेज है वो 30 से 40% का लगभग बीच के मान सकते हैं आपके। 30 से 40% आप थ्योरेटिकल पार्ट आता ही आपका पेपर में, अगर कवर कर रहे हैं अगर आप उस थ्योरेटिकल पार्ट को, तो कितना हद तक आप क्लियर हो सकते हैं पेपर टू, तो आप खुद सोचिए। अब आप शायद आपको बहुत सारी चीजें खुल गई होंगी कि यार पेपर टू इतना स्ट्रेस होके नहीं दिया जाए, अगर इस तरह से हम करते हैं तो काफी कुछ अच्छे से हो सकता है। तो देखिए उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, 5 से 6 मेन सब्जेक्ट्स पकड़ने। 5 से 6 मेन सब्जेक्ट्स कैसे पकड़ेंगे आप? प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में जाके पता करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा है। रैंडम होती है थ्योरी, कहीं से भी आ जाती है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता, बट फिर भी आप देखेंगे कि कौन सा ट्रेंड फॉलो होता है, कि लगभग इस चैप्टर इन सब्जेक्ट से तो आता ही आता है। उन सब्जेक्ट को, मेन 5 सब्जेक्ट को आप लिस्टिंग कर लेंगे कि ये मेरे 5 ये 6 सब्जेक्ट हैं, तो मुझे इसकी थ्योरेटिकल पढ़नी है। तो पेपर वन की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो पेपर टू के साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो वो पेपर वन के साथ पेपर टू के साथ उस पूरी थ्योरी को करेंगे आप अच्छे से, काफी हद तक अच्छे से थ्योरी करेंगे। मतलब आप 100% तो 80% आप दीजिए उस थ्योरी को कि 80% मुझे इन सब्जेक्ट्स की तो थ्योरी प्रॉपर करनी है, क्योंकि ये थ्योरी मुझे पेपर टू में भी पूछी जा सकती है, और मैं बाद में इतना ही मेरे पास इनफ टाइम नहीं होता कि मैं पेपर टू के जो लिमिटेड टाइम में मैं पूरी तैयारी कर सकूं। तो पेपर वन के साथ आपको उस हद तक पढ़ना है इन सब्जेक्ट्स को कि मैं पेपर टू में लिख लूंगा अगर ध्यान से क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से आपको ये सब्जेक्ट्स पकड़ने होंगे, तब जाके आपका पेपर टू भी बहुत अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा। अभी देखिए ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, 3 चीज पे फोकस किया था, आपका फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, एंड साथ में आपके पास ये स्मॉल न्यूमेरिकल की बात करिए। अभी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स आप नहीं करेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल करें, वही आपके काम आ जाएंगे, आप देख लेना खुद ही। और देन थ्योरी की बात करिए, तो इन 3 चीजों के साथ आप अभी पकड़ के चलिए। इन 3 चीजों को मैं आगे बहुत सी चीजें और भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। तो बेसिक ये 3 चीजें मैंने बता दी, अगर ये चीज आप फॉलो कर लेंगे जिस तरह से मैंने बताई है, इस तरह से आप कर लेंगे ना, गारंटी कह रहा हूं मैं कि आपकी इतना जो मैंने वेटेज बताया ना 30 to 40%, ये आपका कंप्लीट कवर अप हो जाएगा यहाँ से, इस स्ट्रेटेजी से। और यही करना होगा आपको, इतना टाइम नहीं होता है। अगर देखिए आप कई लोग होंगे जो पहले भी कर चुके होंगे प्रिपरेशन पेपर टू की, पहले भी दे पाए होंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे, इस बार फिर देंगे, तो ऐसे भी कई लोग होंगे तो उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी होगी। बट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको उनके लेवल तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, तो उनको अगर उनके लेवल तक पहुंचना है तो आपको इस तरह से स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी पहले से, अदरवाइज नहीं। तो आपके पास इतना टाइम, मैं कह रहा हूं अभी भी इतना टाइम नहीं रहता है बाद में पेपर वन के बाद, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं बाउंड्री पे अटक जाते हैं। बाउंड्री पे अटकेंगे वो लोग तो वो टेंशन में रहेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, तभी मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, ऐसे कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। मैं गारंटी कह रहा हूं, आप खुद इस चैनल पे हैं तो आप खुद समझ जाएंगे बाद में। तो वो चीज होती है, तो जब रिजल्ट आता है बहुत लेट, और रिजल्ट के 10 15 20 दिन बाद तो एग्जाम ले ली जाती है, तो कब कैसे तैयारी करेंगे? तो जो बाउंड्री वाले हैं वो तो पहले से ही इन सब चीजों में फंसे रहेंगे। तो उन वो लोग भी, और साथ में जो चीज करना ही चाहते हैं, जो क्लियर भी करेंगे, उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले से ही इन चीजों का ध्यान रखे चले। बाद में आप लोग यही हैं, सब लोग एक फैमिली में ही आप लोग, तो आपको यही यही आप लोग मिलोगे उन चीजों के साथ। मैं किस तरह से क्या करूं, मेरे पास टाइम कम है या एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी चीजें आपके माइंड में आएगी, भले आप पूछेंगे नहीं कमेंट करके, पर होगी ये चीजें, मैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ 4 साल से। तो यही सब बातें हैं।
काफ़ी ज़्यादा बातें नहीं करनी, नहीं तो बहुत लंबे वीडियोस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ें करिए और आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली इस चैनल पर भी। और मेन चैनल जो है वो तो आपको पता ही होगा, कई लोग वहीं पर से आए हैं यहाँ पर, एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो मेन चैनल पे भी सपोर्ट दीजिए जो लोग नए हैं, ताकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं नॉन टेक्निकल से रिलेटेड और जॉब अपडेट से रिलेटेड, वो तो वहाँ पर कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं टेक्निकल चीज़ों पे, और आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होंगी, उम्मीद है। ट्राई तो हम बहुत कर रहे हैं, तो कि काफ़ी अच्छी क्लासेस वगैरह भी आपके लिए आ रहे हैं। जो पाए अभी फिलहाल तो वैसा सीन हो नहीं पा रहा, बट हाँ बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ हमने बनाई है, टाइम्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज। एंड तब तक आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लाते ही रहूँगा इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है। तो बस आप उनको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है, बट हाँ मेरे तरफ से बेस्ट चीज़ें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, तो मैं दे रहा हूँ। जो फॉलो करेगा तो उनके लिए उस हद तक एडवांटेजेस हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।